नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का। क्लास 10th का हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, जिसका हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि आप चैनल पे नए हैं तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमने अब तक पढ़ा है एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल पूरी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद कर रहे हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसका चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। जो हमने पढ़ा है इन सबके वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां से आपको मिल जाएंगे। और जो नोट्स है जो हमने पढ़े हैं उन सबके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिना टाइम वेस्ट कर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। उससे पहले आगे का कंटिन्यू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। सब कुछ समझ में आता है, अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों भी शेयर करें। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबको पता है क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, एपी। एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में तो आपने पढ़ चुके हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिए, पहली एक्सरसाइज में दिए एमसीक्यू, तो हम आज पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज एमसीक्यू वाली करेंगे। तो हम पहले पुराना रिवाइज करते हैं कि एपी होता क्या है। आप सबको 2 का टेबल तो आता ही, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कंटिन्यू लिखते आते हैं। तो देखिए, जब टेबल नहीं आता था तो क्या करते थे हम, इसमें प्लस करते आते थे। जिसका भी टेबल बनाना है पहले वाले नंबर में उसको क्या करते आते हैं, प्लस करते आते हैं। तो जिस नंबर को हम प्लस कर रहे हैं उसी को बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस। देखो, सबके बीच का अंतर है, अंतर है मतलब क्या है, डिफरेंस है, एक जैसा है मतलब कॉमन डिफरेंस। तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। इसे क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। इसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। पहली वाली वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। इसे क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म। एक आ गया कॉमन डिफरेंस, एक आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म। आया इतना सब समझे। अब पहली वाली वैल्यू है, तो अब इन सबको हम अल्फाबेटिकल नोटेशन कैसे, तो अल्फाबेट में पहला अल्फाबेट होता है ए, और फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को इसलिए डिनोट करते हैं किससे, फर्स्ट टर्म को डिनोट किससे करते हैं, ए से। किससे नोट करते हैं हम, ए से। कॉमन डिफरेंस को डी से। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे, 4 में से 2 को माइनस कर दो, 6 में से 4 को माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, या बोले थर्ड वाले में से किसको माइनस करते हैं, सेकंड को। तो हर बार इस टाइप से लिखना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया सिंबल बना लेते हैं। सिर्फ पहला है तो पहले टर्म को बोला A1, दूसरे को बोला A2, तीसरे को बोला A3, चौथे को बोला A4, पांचवे को बोला A5, ऐसे आगे कंटिन्यू चलते गए। मतलब A2 में से A1 को माइनस कर रहे हैं, A3 में से A2 को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होगा क्लियर। अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के लिए के बाद अगली चीज होती है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या यूज करते हैं हम, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या यूज करते हैं, स्मॉल एन। क्या यूज करते हैं, स्मॉल एन। अब हम एपी लिखे, पहली वाली वैल्यू को मैंने क्या बोला था, ए, पहली वाली वैल्यू को बोला था ए। अब नेक्स्ट वैल्यू कैसे मिलती है, इसमें हम प्लस करते हैं डी को, ए प्लस डी, ए प्लस फिर डी प्लस का, तो डी और डी होगा 2d, फिर डी प्लस का था डी और डी होगा 3d। इस टाइप से आगे कंटिन्यू चलते हैं। तो पहली वाली वैल्यू ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये वाली वैल्यू थी A4। ऐसे ही हम आगे निकालेंगे an, जिसको बोलेंगे nth टर्म। इसे क्या बोलेंगे हम, nth टर्म, या फिर बोलते हैं आप लास्ट। अब nth टर्म कैसे बनाए, देखो A1 है तो यहाँ पे d कितने टाइम है, 0 टाइम है ना। 1 है तो d 0 टाइम, 2 है तो d कितने टाइम है, 1 टाइम, 3 है तो d कितने टाइम है, 2 टाइम, 4 है तो d कितने टाइम है, 3 टाइम। मतलब d की जो क्वांटिटी होती है उसके नंबर ऑफ टर्म से एक बार क्या होती है, कम होती है। तो n है तो n से एक कम कितना होगा, n-1। तो और सबके साथ में प्लस में क्या होता है, a, तो इसका फॉर्मूला बन गया a प्लस n-1। एक फॉर्मूला ये है। पूरी एक्सरसाइज में
पूरे चैप्टर में दो ही फॉर्मूले, एक nth टर्म का फॉर्मूला और एक सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। अब इन सबको प्लस करना होता है तो उसे बोलते हैं सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म्स डिनोट करते हैं किससे? Sn से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1। अब देखिए a प्लस n-1d तो किसका फॉर्मूला हो रहा है? किसका फॉर्मूला है ये? an का फॉर्मूला। तो इसके लिए यदि यहाँ पे क्या दिया है? व्हेन d गिवन, जब आपको गिवन क्या होगा? d गिवन होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n/2 a प्लस l, या फिर बोले n/2 a प्लस a, है ना। जब लास्ट टर्म या nth टर्म गिवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप, जब कॉमन डिफरेंस गिवन होगा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सिर्फ इतना सा इसका बेसिक है। अब इनको यूज कैसे करना वो करते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज फर्स्ट है 5.1 जिसमें दिए हैं आपको एमसीक्यूज, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है एमसीक्यू। हम क्वेश्चन देखें। देखो इन एन एपी आपको क्वेश्चन में सिर्फ ढूंढना है कि गिवन क्या क्या है और कौन सी वैल्यू फाइंड करना है। 4 क्वांटिटी, 4 में से 3 गिवन रहेगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और आपको एक फाइंड करनी होगी। क्या दिया है? एक दिया है d इक्वल्स टू -4, n इक्वल्स टू 7 और an इक्वल्स टू 4। तो आपको फाइंड करना a की वैल्यू। क्या फाइंड करना है आपको? a फाइंड करना है। तो देखो an दिया है, an का फॉर्मूला लिखें a प्लस n-1 d, ये दिया है। अब an की वैल्यू, n इक्वल्स टू कितना दिया? 7। n की क्या लिखा आपने? 7। तो a प्लस 7-1 कितना आएगा? 6d। आपको हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं, समझने के लिए लिखा। तो आ गया a प्लस 6d। अब an हो गया a7 और an की वैल्यू कितनी दी है आपको? 4। तो यहाँ पे लिखा आपने 4 इक्वल्स टू a की वैल्यू तो आपको पता करना है प्लस 6, d कितना है? d है माइनस का 4। तो 4 इक्वल्स टू 6 4 या 24, माइनस का 24 आया तो किसका? प्लस का, a प्लस 24। तो a इक्वल्स टू आ गया 28। a की वैल्यू कितनी है? 28। ऑप्शन में कौन सा है? d वाला। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? d। सिर्फ आपको डिसाइड करना है कौन सा फॉर्मूला और कौन सी वैल्यू क्या करें, फाइंड करें। देखें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला। इफ एन एपी इन एन एपी इफ a इक्वल्स टू कितना? 3.5। बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है डेसिमल जहां पर आ जाता है। तो a की वैल्यू है 3.5, d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0 है, n इक्वल्स टू 101 है। अब इतना बड़ा नंबर निकालना है, a n की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो a कितना है? 3.5 और d कितना है? 0। तो इसमें मैं प्लस 0 करते आऊं। 3.5 में प्लस 0 करा 3.5 आया, प्लस 0 करा 3.5 आया, प्लस 0 करा 3.5 आया। जब भी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या गिवन रहेगा? 0 गिवन रहेगा। तो an हमेशा किसके बराबर आएगा? a के, व्हेन d इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं, जब भी d दिया रहेगा 0 तो an की वैल्यू n कुछ भी हो हमेशा 3.5 मतलब a के बराबर आएगा। तो आपका आंसर कौन सा आ गया? b वाला। b वाला आपका क्या है? इसका आंसर आया सबको समझ में। नेक्स्ट करते हैं हम। क्या दिया है? द लिस्ट -10, -6, -2, 2 इज। अब ये एपी में है या नहीं है? पहला ऑप्शन दिया ए एपी विद डी इक्वल्स टू -16, एपी विद डी इक्वल्स टू 4, एपी विद डी इक्वल्स टू -4 और नॉट इन एपी। तो -10 फिर कॉमा लगाया, माइनस का 6 फिर कॉमा लगाया, माइनस का 2 फिर कॉमा लगाया, 2 और ऐसे लिख दिया। अब देखो हमने क्या पढ़ा था? डी के लिए सेकंड में से किसको माइनस करते हैं? हम फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो सेकंड कितना? माइनस का 6 माइनस का 10, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 6 -6 प्लस 10 तो कितना है? 4। फिर हमको चेक करना है कॉमन डिफरेंस है या नहीं है। तो ये तो हमने इन दोनों का चेक करा, इन दोनों को भी चेक करते हैं। थर्ड में से माइनस करते हैं सेकंड को। जब भी आपको एपी चेक करना होगी तो हमेशा इन दो टर्म को हम चेक कर लें। तो माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, प्लस का 6 कितना आ गया? 4। दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। तो एपी विथ डी इक्वल्स टू 4,
AP विद D इक्वल्स टू 4 हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आया क्या सबको समझ में? AP है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है, ये हमारा इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th टर्म ऑफ द AP। तो A11 निकालना, A11 का फॉर्मूला A प्लस 10D। हर बार इससे एक नंबर यहाँ पे क्या आता है, कम आता है। तो A11 फाइंड करना है, 11th टर्म ऑफ द AP -5। अब AP दी हुई है आपको, AP क्या गिवन है, -5 -5/2, फिर 0 5/2। देखो वैसे दिखने में पता चल रहा है कि सब में अंतर 5/2 का ही है, क्योंकि जब 5/2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 5/2 ही बचेगा। तो A इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, -5। D इक्वल्स टू कितना आ गया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। अब जरूरी नहीं है कि सेकंड में से ही माइनस करें, आप थर्ड में से सेकंड को माइनस कर सकते हैं, फोर्थ में से थर्ड को कर सकते हैं, फिफ्थ में से। तो 0 दिया है तो 5/2 में से 0 को माइनस करना ज्यादा आसान रहेगा। तो हम क्या करें, इसको नहीं करके 5/2 में से किसको माइनस करा मैंने, 0 को, तो कितना आ गया, 5/2 आ गया D। तो डिसाइड करना कैलकुलेशन कम कहां पर होगी। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम A की वैल्यू -5 प्लस 10, D की वैल्यू 5/2। 2 से कितने टाइम गया, 2 5 जा 5 5 जा 25, -5 प्लस का 25, तो आंसर आ गया हमारे पास 20। 20 है क्या ऑप्शन में, 20 हाँ है ना ऑप्शन में। कौन सा वाला, बी वाला। बी वाला हमारा क्या है, इसका आंसर है। आए सबको समझ में किस टाइप से करना है एमसीक्यूज। नेक्स्ट करते हैं हम फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। तो a इक्वल्स टू दिया है -2, d इक्वल्स टू दिया -2। तो हम एपी के फर्स्ट 4 टर्म, देखो पहला टर्म -2, इसमें मैंने प्लस करा -2। तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, -4। फिर प्लस करा -2, -6। फिर प्लस करा -2, -8। तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, या फिर लिख के करें तो कैसे करेंगे आप। पहला टर्म A1 कितना आ गया, -2। A2 कितना आएगा, -A प्लस, फर्स्ट वाले में प्लस क्या करना है आपको, फर्स्ट में प्लस करना है आपको D। फर्स्ट वाली वैल्यू कितनी है, -2 -4। फिर A3 सेकंड में क्या प्लस करना है आपको, D। सेकंड था -4 -2 -6। फिर ऐसे A4 निकालेंगे तो उससे इजी ये रहेगा। तो हमने कौन सा, -2 -4 -6 -8। तो पहला वाला तो नहीं, ये -8 इधर आ गया। तो आंसर कौन सा है आपके पास। जब भी D की वैल्यू नेगेटिव होगी, जब भी D क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो आपकी AP डिक्रीज होती है। D क्या होता है, नेगेटिव, तो AP क्या होगी आपकी, डिक्रीज। और D क्या है, पॉजिटिव, तो AP क्या होगी, इंक्रीज। D क्या है, 0, तो AP में ऑल वैल्यूज इक्वल, सबके सब हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। AN किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। तो D पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज, नेगेटिव होगा तो डिक्रीज, और D की वैल्यू 0 हुई तो सारे टर्म एक जैसे होंगे, मतलब AN किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21st टर्म ऑफ द AP। अब 21st टर्म पता करना है। AP उन्होंने बोला AP में चेक करने की जरूरत नहीं, तो पहले आपको 21st टर्म का फॉर्मूला, 21st टर्म A21 पता करना है। क्या पता करना है, A21 क्या आएगा, A प्लस 20D। अब A और D पता करना है, तो A -3, D क्या आएगा, 4 में से माइनस करेंगे -3, तो माइनस माइनस क्या होगा, है ना। 4 में से किसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 3 कितना आ गया, 7। तो A क्या लिखा, -3 प्लस 20 इंटू 7, 7 3 कितना हुआ, 21, -3 प्लस का 140, 140 में से 3 गया तो 137। तो 137 कौन सा आंसर है, सेकंड वाला B हमारा आंसर क्या होगा, 137 आ गया। आया सबको समझे। नेक्स्ट करते हैं, इफ सेकंड टर्म ऑफ द AP इज 30, सेकंड टर्म मतलब A2 मतलब A प्लस D इक्वल्स टू कितना होगा, 30। फिफ्थ टर्म क्या दिया है, A प्लस 4D
इक्वल टू 25। आपको पता करना सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म का फॉर्मूला आएगा a प्लस 6d। तो आपको इसके लिए a की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। हम इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाएं, तो यहाँ पे एलिमिनेशन लगाए तो ये माइनस का हुआ है, ये भी माइनस का हुआ है और ये भी माइनस का। a से क्या हुआ कैंसिल, 4 में से 1 गया तो माइनस का 3d, माइनस का 25 में से 13 गया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -12 बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कितने टाइम गया 4 टाइम, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4। d इक्वल टू कितना आ गया 4। अब d की वैल्यू 4 आई, a प्लस d इक्वल टू कितना हुआ 13। a क्या लिखा अपन ने, a लिखा, d क्या लिखा 4 इक्वल टू 13, प्लस का 4 तो किसका होगा माइनस का, a इक्वल टू 13 माइनस 4, तो a की वैल्यू आ गई कितनी 9। तो a इक्वल टू 9 आया, d इक्वल टू 4 आया, दोनों को यहाँ पे पुट करा, 9 प्लस 6 इंटू 4, 6 4 जो कितना हुआ 24, 24 प्लस 9 33 है क्या ऑप्शन में, 33 हमारा बी वाला इसका क्या आंसर आया। सबको समझ में। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट दिया विच टर्म ऑफ द एपी इज 210। अब विच टर्म का मतलब क्या होता है, आपको n फाइंड करना, क्या फाइंड करना n। तो एपी दिए, a इक्वल टू कितना होगा 21, d कैसे निकालेंगे अपन, d निकालने के लिए सेकंड में से किसको माइनस करेंगे हम, फर्स्ट को माइनस। तो सेकंड क्या है 42, 42 में से 21 माइनस करा 21, तो d 21, a इक्वल टू कितना है वो भी 21 है। अब आपको निकालना क्या है, a n इक्वल टू दिया 210, a n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 210, a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 21 इक्वल टू 210। दोनों में से कॉमन आ गया 21, ब्रैकेट 1 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 210, 1 से 1 क्या हुआ कैंसिल, तो n इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 21, कितने टाइम कैंसिल होगा 10 टाइम, तो n की वैल्यू n इक्वल टू कितना आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो 10th टर्म ऑफ द एपी इज 210, 10th टर्म कितना आया 210 आया सबको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ d की वैल्यू कितनी दी उन्होंने 5, तो d इक्वल टू कितना है 5 है, तो आपको a18 माइनस a13 पता करना है। अब a18 का फॉर्मूला a प्लस 17d ब्रैकेट फिर माइनस का साइन, a13 का फॉर्मूला a प्लस 12। कॉमनली मिस्टेक क्या होती है, बच्चे यहाँ पे माइनस का साइन लगाते तो हैं बट ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, और ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप दोनों का साइन चेंज नहीं करेंगे, इसके कारण गलती होगी, इसलिए ध्यान रखना है a प्लस 17d माइनस का a माइनस का 12d। a से a क्या हुआ कैंसिल, 17 में से 12 गया तो कितना बचा 5d, कितना बचा 5d, और d की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर आ गया 5 5 जा 25, तो 25, तो ये कितना आया 25, सी वाला इसका आंसर कौन सा आया, है सभी समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a18 माइनस a14 इक्वल टू 32। अभी हमको ये फाइंड करना था, अब हमको ये वाली वैल्यू दी है d पता करना है, तो a18 का फॉर्मूला a प्लस 17d ब्रैकेट माइनस a प्लस का 13d इक्वल टू 32। तो यहाँ पे आया a प्लस का 17d माइनस का a माइनस का 13d इक्वल टू 32। a से a क्या हो गया कैंसिल, 17 में से 13 गया कितना बचेगा, 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4d इक्वल टू 32। तो 4 से कितना टाइम कैंसिल होगा, 4 8 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8। आंसर कौन सा हमारा a, आंसर कौन सा हुआ हमारा a वाला हुआ कि a इक्वल टू कितना आ गया, d इक्वल टू कितना आ गया 8, इसका आंसर है a वाला। नेक्स्ट है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम। फर्स्ट टर्म है -1 एंड -8, डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म। अब देखो फोर्थ टर्म कॉमन डिफरेंस सेम दिया, मतलब कॉमन डिफरेंस, तो फोर्थ टर्म मान लो पहले वाले एपी का कैपिटल A4, दूसरे वाले एपी का स्मॉल a4, ऐसा लिखा अपन ने। कैपिटल A4 मतलब कैपिटल A इसका फर्स्ट टर्म हुआ प्लस का 4d
माइनस स्मॉल a प्लस का 4d नहीं 3d आएगा। अब सेम कॉमन डिफरेंस है, क्या बोला 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस d, दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है d, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा d। फर्स्ट टर्म तो अलग अलग हो सकता है इसलिए एक का कैपिटल A और एक का स्मॉल, तो a प्लस का 3d माइनस का a माइनस का 3d, 3d से 3d क्या हो गया कैंसिल, कैपिटल A माइनस स्मॉल a। तो कोई भी दो AP है उनका यदि कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो जो उनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होता है वो भी उनके हर एक टर्म का, 50 का बोले 100 का बोले 1000 का बोले, आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है उसमें 100 टर्म का डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है और 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना, उसी टाइप से है ये। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना, एक का -1 है और एक का माइनस का 8 है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, कितना है -1 प्लस 8 कितना है 7, तो उनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना होगा 7। आए सबको इतना समझ में, कैसे निकाला हमने। अब नेक्स्ट है 7 इंटू A7, 7 इंटू A7 इक्वल्स टू 11 इंटू A11, देन फाइंड A18, A18 आपको क्या करना है फाइंड करना है, तो 7 का इंटू A प्लस 6D में इक्वल्स टू 11 का इंटू A प्लस 10D। यहां से हम रिलेशन पता करेंगे A और D के बीच का, तो A 7A प्लस 6 7 से कितना हो 42D इक्वल्स टू 11A प्लस का 110D। D वाली वैल्यू साथ में लिखते हैं, A वाली वैल्यू हम साथ में लिखते हैं, तो 7A माइनस 11A इक्वल्स टू 110D माइनस 42D कितना आया 7 4 माइनस का 4A इक्वल्स टू माइनस का 4A इक्वल्स टू 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8 और 10 में से 4 गया तो कितना बचा 68D, कितना आ गया 68D। तो यहां से A की वैल्यू है 68 डिवाइडेड बाय माइनस का 4D, कितना टाइम कैंसिल होगा 4 से गया ये 4 1 जा 4 4 7 जा, तो आ गया यहाँ पे A की वैल्यू आ गई माइनस का 17D, A की वैल्यू कितनी माइनस का 17। अब A18 पता करना है, A18 का फॉर्मूला हुआ A प्लस का 17D, A किया लिख दिया आपने कितना माइनस का 17D प्लस का 17D, 17D से 17D कैंसिल, आंसर आ गया 0, तो इसका आंसर कौन सा होगा D वाला 0। आया समझ। तो पहले ही चिंता ना करें कि हमारे पास A नहीं है D नहीं है, हम क्या करें जो क्वेश्चन में दिया उनकी वैल्यू पुट करते आए, अपने आप आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब जब भी क्वेश्चन बोले फ्रॉम द एंड, आपको एपी दी माइनस का 11 माइनस का 8 माइनस का 5 और 49। अब फ्रॉम द लास्ट बोला, कहां से बोला उन्होंने फ्रॉम द लास्ट, कोई मतलब यहां से चलना स्टार्ट करता है इधर की साइड, तो ये वाली वैल्यू फर्स्ट है। अब मान लो ये इस साइड से चलना स्टार्ट कर दे, इधर की साइड मूव करे, तो फर्स्ट टर्म कौन सी हुई है, तो जो उन्होंने बोला लास्ट से हम एपी को ही उल्टा कर दें, a इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास 49, d कैसे निकालेंगे, फेब में से किसको माइनस करेंगे, सेकंड में से किसको माइनस करते थे अपन फर्स्ट को, मतलब उससे पहले वाली टर्म को। तो यहां पे जब हम एपी को रिवर्स करके लिखते हैं तो ज्यादा चित्रकला हो, इनको हटा देते हैं। जब भी आपको एपी में क्या बोले लास्ट टर्म से बोले तो हम एपी को क्या करेंगे रिवर्स करके लिखेंगे हमेशा, 49 कॉमा -5 -8 -11, तो a इक्वल्स टू कितना होगा 49, d कितना हुआ -8 में से माइनस माइनस प्लस का 5 कितना आएगा माइनस का 3, n इक्वल्स टू कितना हुआ 4, n इक्वल्स टू कितना होगा 4, तो क्या हुआ a4 का फॉर्मूला a प्लस का 3d, तो a की वैल्यू है 49 प्लस का 3, d की वैल्यू है माइनस का 3 3 कितना होगा 9, 49 माइनस का 9 इक्वल्स टू कितना 40, तो आंसर कितना है हमारे पास 40 वाला, इसका आंसर कितना है डी वाला कितना है 40। आए सबको समझ में। नेक्स्ट है ना, विच मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विथ
है ना, उनको थोड़ा ज्यादा छोटा लिखा गया। इस टाइप से यदि कोई सीरीज दी है तो इनका जो सम पता कर रहे थे, जो एपी आपकी है वो किसने दी थी, तो वो दी थी किसने, गॉस ने। कौन से मैथमेटिशियन एसोसिएटेड है, गॉस, है ना। कि सीरीज दी, पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल का गया, उसके बाद ल्यूडलिक आ गया, न्यूटन आ गया, अलग अलग है। ऐसे ही गॉस ने क्या दिया है, किसी एपी में जो सम ऑफ एन टर्म पता करते हैं, किसकी हेल्प से पता करते हैं, उसको कौन ने बताया था, गॉस ने बताया था। नेक्स्ट है, इफ a इक्वल्स टू -5, a की वैल्यू कितनी है, -5, d की वैल्यू कितनी है, 2, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, मतलब S6 पता करना। क्या पता करना है आपको, S6। तो S6 दिया है तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। तो S6 का फॉर्मूला क्या आएगा, 6/2 2a, a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5 दिए, प्लस n किया कितना लिखा, 6 -1, और d की वैल्यू कितनी है, 2। तो जिनकी वैल्यू पुट करी उनको व्हाइट कलर से लिख दिया, बाकी वैसा का वैसे ही रहा। अब 2 से कितने टाइम कैंसिल होगा, 3 टाइम, 5 2 जा 10, माइनस का 10, प्लस 5 इंटू 2, 5 2 जा कितना होगा 10, तो 3 माइनस 10 प्लस का 10, तो इन सब का सम कितना आएगा, 0। इन सब का सम कितना आएगा, 0। आंसर कौन सा होगा, ए वाला, 0 कितना आएगा इन सब का सम, 0। तो सम ऑफ इन टर्म का यहाँ पे क्या लगेगा आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। तो S16 क्या पता करना है, S16 आपको पता करना है। अब S16 का फॉर्मूला, S16 का फॉर्मूले के लिए पहले आपको A और D पता होना चाहिए। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी होगी, 10, A इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 10, D इक्वल्स टू कितना आया, 6 माइनस 10 करा कितना होगा 4, N इक्वल्स टू कितना हुआ 16, Sn का फॉर्मूला सबको आता है, n/2 2a प्लस n-1 d। अब n/2 है, मतलब 16/2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 16 -1 d की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट करें, 2 से कितने टाइम कैंसिल हुआ, 8 टाइम, 8 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 4, 15 4 जो कितना होगा, 15 4 75, कितना हुआ 75, 75, 15 4 75 में 60 होगा, 5 टाइम कर दिया मैंने, 60, 60 प्लस 20 कितना आ गया 80, 80 इंटू 8, तो 8 8 64, आंसर आ गया 2640। कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ तो गड़बड़ करी, ए डी, हाँ एक और चीज, डी की वैल्यू 6 में से 10 को माइनस कर रहा है, 6 में से हम 10 को माइनस करें, माइनस का 4 आएगा, यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू किसकी होगी, माइनस की। यहाँ पे रफ कर लेते हैं, जल्दी में कभी कभी क्या होता है, अच्छा है तो ऑप्शन नहीं दिए तो हम वो टिक कर देते हैं। कितना आ गया माइनस का, तो माइनस करा तो कितना आएगा, माइनस का 48, तो कितना है 320, आंसर कितना हुआ 320, ए वाला हमारा क्या होगा इसका आंसर। तो ध्यान रखें कि डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। इसके बाद है इफ a1 a इक्वल्स टू कितना 1, a n इक्वल्स टू कितना है 20, s n इक्वल्स टू कितना है 399, तो n की वैल्यू पता करना, तो s n का फॉर्मूला n/2 a प्लस l होता है, लास्ट समझिए, तो s n कितना दिया 399 इक्वल्स टू n तो पता करना है, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू कितनी 1 प्लस 20, a n कितना है 20 है, तो यहाँ पे आएगा 399 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 21 n। तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे, n इक्वल्स टू 399 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 21। अब यहाँ पे डिवाइड करें 21 से किसको डिवाइड करते हैं अपन, 399 को किससे डिवाइड करें 21 से, कितना टाइम जाएगा 1 टाइम गया, 21 आया, 9 में से गया 1 तो 8, 189। अब 29 कितना टाइम जाएगा 9 टाइम, कितना टाइम जाएगा 9 टाइम, क्यों 9 1 9, 9 2 80, कितने टाइम कैंसिल हुआ 19, ये कितना टाइम कैंसिल हुआ 19 टाइम, 19 2 कितना हुआ 19, n इक्वल्स टू 19 इंटू 2, कितना हुआ 19 2 38, तो आंसर कौन सा है 38, हमारा इसका क्या है आंसर। आया सबको समझ में। इसके बाद है
सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3, 6, 9, 12, 15, इन सब का सम पता करना है। तो ऐसे इनका फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 a प्लस l, 5/2, a की वैल्यू 3, l की वैल्यू 15, 15 प्लस 3 कितना हुआ 15 प्लस 3 हुआ 18, 18 2 से कितना टाइम गया 9 टाइम, 5 9 से कितना हुआ 45, तो आंसर कितना आ गया 45, इसका क्या है आंसर है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब ये थी आपकी एक्सरसाइज है ना। अब सेकंड एक्सरसाइज में आपको रीजनिंग से मतलब इसी में थोड़े से क्वेश्चन में और चेंजेस आएंगे। ये थी आपकी एक्सरसाइज कौन सी 5.1, जिसमें हमने करे थे एमसीक्यू। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो अच्छा लगा इसलिए लाइक भी जरूर करें और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।